हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे क्लास 12 का मैथ्स का है चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस। देखिए, हमने इसके बारे में रिलेशन और फंक्शन के बारे में हमने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। उसमें आपने जो है उसमें आपने सेट्स पढ़े थे, है ना। रिलेशन पढ़ा था और पढ़ा था कि रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब आपने पढ़े थे। तो अब इसमें थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा लिखा है कि टाइप्स ऑफ रिलेशंस। मैं इसमें आपको ये 7 जो है ये इन्हीं के बारे में समझाऊंगी, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी आपको ना। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है। तो रिलेशन क्या है। रिलेशन जो है, हमने रिलेशन हमारे जैसे मदर फादर के बीच में होता है, या मेरे या मेरी मदर के बीच में एक रिलेशन है। तो ये क्या एक रिलेशन है ना, जो ये ह्यूमन बींग्स में होता है। लेकिन जो मैथ्स में होता है उसमें कैसा रिलेशन होता है। उसमें रिलेशन होता है जैसे कि P ग्रेटर देन Q है ना। P जैसे P जो है पढ़ते हैं कि P परपेंडिकुलर टू Q है, या M जो है ये पैरेलल है N के, है ना। या P पैरेलल है Q के, या P ग्रेटर देन Q है। ये सब रिलेशन ही थे जो हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये जो है हम इस बार जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहले तो रिलेशन ही बताते हैं क्या होता है रिलेशन। देखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन जो होता है, किसी भी कोई दो सेट दिए हुए हैं, उनके बीच में जो हमारा रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं, उसको ही हम जो इनके बीच में जो रिलेशन है उसे ही हम रिलेशन बोलते हैं, जिसे हम आर से शो करते हैं। देखिए क्या होता है। देखिए, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए इंटू ए। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, पढ़ा है आपने, भूल गए होगे, लेकिन फिर से रिवाइज करा देती हूँ मैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मतलब क्या होता है। जैसे देखिए आपका ये एक कोई ये ए सेट है और एक ये बी सेट है ना। तो यहां मैंने लिखा है एक्स एंड वाई, आप ए एन टू बी लिख दीजिए। बिटवीन टू सेट्स एक्स और वाई, जो ए और बी के बीच में जो सारे एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है ना, एक्स वाई जेड 1 2 3 ये एलिमेंट्स है। ये इन एलिमेंट्स के बीच में जो हम इनको जो है एक जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्स होते हैं उनके पेयर्स में बनाते हैं। तो उनके जैसे मान लीजिए अब इसको करेंगे तो क्या होगा। जैसे ये अब x को 1 से करोगे तो क्या है, x को 1 से करोगे तो यहाँ पे देखो कौन कौन से ऑर्डर बन सकते हैं। इसका बन सकता है x को आप 1 भी बन सकता है, x के साथ 2 भी बन सकता है, x के साथ 3 भी बन सकता है ना। और फिर y के साथ हमारा 1 बन सकता है, y के साथ 2 बन सकता है, y के साथ 3 बन सकता है। फिर z के साथ भी बन सकता है, z के साथ 1 बन सकता है, z के साथ 2 बन सकता है, z के साथ 3 बन सकता है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर है, जो ये पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स हैं जो हमारे इन दोनों के बीच में जो हम रिलेशन करते हैं दो सेट के बीच में, तो उससे ये बनते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बोले जाते हैं। तो यही मैंने लिखा है, देखिए एक्स एंड वाई बिटवीन टू सेट। मैंने यहाँ ये एक्स और वाई इन्होंने लिख सकते हैं, ए एन टू बी लिख दो। एक्स एंड वाई टू सेट में ऑल पॉसिबल ऑर्डर, जो ये पूरे पॉसिबल ऑर्डर्स पेयर बने हैं, विथ फर्स्ट एलिमेंट एक्स एंड सेकेंड एलिमेंट वाई, या आप लिख दीजिए यहाँ पर विद फर्स्ट एलिमेंट ए एंड सेकेंड एलिमेंट बी। तो इससे जो बनेंगे तो वो क्या होगा, तो हमारा हम इसको लिख सकते हैं ना कि ये हमारा a इंटू बी हो गया। a इंटू बी जो है हमारा क्या बन रहा है, a और b बन रहा है। तो इसमें क्या होगा, a जो होगा वो जो बिलोंग, ये बिलोंग का साइन है, a बिलोंग टू b होगा ना, a बिलोंग टू b होगा। और यहाँ पर तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं ना। तो ये हमारा क्वेश्चन का, ये अभी आगे पढ़ोगे आपको तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो रिलेशन आपको समझ में आ गया। कोई भी दो सेट होते हैं, उनके बीच में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं, वही इसका रिलेशन होता है ना। अब देखिए आगे करते हैं। देखिए इसमें जो ये रिलेशन होता है, इसको हमेशा जो शो करते हैं वो ऐसे करते हैं, ए बी बिलोंग टू आर, या तो इसको ऐसे लिखेंगे ए, या ए रिलेशन टू बी। इस तरह से हम इसको शो करते हैं ना। तो ये भी आपको पता है, अगर हमें डिनोट करना है तो हम इसको ऐसे ही, इसके रिलेशन को ऐसे ही डिनोट करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें जो ये और एक दूसरी बात ये होती है कि जो हम रिलेशंस दिखाते हैं, या तो हम उसके रोस्टर फॉर्म में शो करते हैं या उसको सेट बिल्डर फॉर्म में करते हैं। ये आपने क्लास 11th में आपने ये करे हुए हैं। इनको अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप 11th वाली वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मतलब जो खाली होता है ना, जिसमें जो खाली होगा वो एम्प्टी होता है। तो ये रिलेशन कैसा होता है, तो देखिए ये रिलेशन क्या होता है इसमें कि जैसे हमें, पहले मैं एग्जांपल से बताती हूँ फिर आपको डेफिनेशन बताती हूँ तो अब अच्छे समझ में आएगा आपको।
कि मान लीजिए कोई ए सेट है, उसमें सभी स्टूडेंट हैं। अब वो कह रहा है कि आप ऐसे स्टूडेंट निकालो जिनकी जो एज है, वो 100, मतलब उन दोनों के बीच में जो जैसे मान लीजिए क्लास हमारी क्या होगी, मान लीजिए हमारी क्लास 1st to 12th हुई है ना, 1st to 12th हो गई हमारी क्लास। तो 1st to 12th में वो बोल रहा है कि जिनमें मतलब इनकी एज में 100 ईयर्स का डिफरेंस हो। क्या ये पॉसिबल है? हो ही नहीं सकता है। अगर मान लो कोई क्लास में 1st में पढ़ता है और वो क्लास 11th में 12th में पढ़ता है, तो इतना डिफरेंस थोड़ी हो जाएगा, 11 या 12 साल का अंतर होगा ना, इससे ज्यादा तो अंतर नहीं होगा ना। तो ये तो गलत हो गया है ना, ये तो नहीं हो सकता। तो ये क्या मतलब जो सेट ए है उसमें से कोई रिलेशन बन ही नहीं पाएगा। कैसे बनेगा रिलेशन? क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। कैसे पॉसिबल होगा? 1st to 12 में कहेगा कि दो बच्चों के बीच में एज डिफरेंस जो है हमारी 100 ईयर्स, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। अगर ये हमें ये बोलता कि मोर की जगह बोलता लेस देन 100 ईयर्स बोलता, तो ये पॉसिबल होता है ना। तो पॉसिबल लेस देन 100 ईयर्स में तो अगर उनके एज में 1 ईयर्स का भी या 12 ईयर्स का भी या 14 ईयर्स का भी, तो वो सारे के सारे उसमें वो होते हैं। तो ये वाला क्या होगा? ये एम्पिटी होगा, ये एम्पिटी रिलेशन है ना। तो ये एम्पिटी रिलेशन हो गया, लेकिन ये एम्पिटी रिलेशन नहीं है, ये एम्पिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये तो इसमें तो बन रहा है ना रिलेशन, इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। कैसे बनेगा ना। अब देखिए नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरा एग्जांपल दिया, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ बॉयज। मान लो एक स्कूल में सारे बॉयज हैं। अब उसमें हमें रिलेशन बताना है, जिसमें रिलेशन जो है, इसमें ए जो है सिस्टर है, और तो अगर ए सिस्टर होगी, जब बॉयज का कॉलेज है तो उसमें ए सिस्टर कैसे आ जाएगी? इसका मतलब क्या है? वो तो 0 होगी, लड़की तो कोई है ही नहीं ना, जब फीमेल कोई है ही नहीं तो उसमें क्या होगा? कोई रिलेशन आएगा ही नहीं। तो ये भी क्या होगा? एम्पिटी रिलेशन होगा, है ना। ये भी एम्पिटी रिलेशन है हमारा। और दूसरा है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एनी 2 स्टूडेंट ऑफ द स्कूल मोर देन 3 मीटर। अगर वो ये कह रहा है कि 2 स्टूडेंट है ना, डिफरेंस हाइट का डिफरेंस लेते हैं ना, हाइट लिख देते हैं यहां पर। देखिए अब ये हाइट ऑफ 2 स्टूडेंट हो गया ना, एनी 2 स्टूडेंट ऑफ द स्कूल मोर देन 3 मीटर, और क्लास 1st है और क्लास 2nd दी है हमें। तो क्या क्लास 1st और 2nd के बच्चों में क्या 3 मीटर का डिफरेंस हो सकता है हाइट में? नहीं हो सकता है। तो यहां पर भी क्या होगा? एम्पिटी होगा, मतलब जो हो ही नहीं सकता है। तो वो कौन सा रिलेशन होता है? एम्पिटी रिलेशन होता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़िए आप। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्पिटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अब देखो, अगर ये हमारा सेट है, ए जो है वो 100 मतलब ए सेट में सारे स्टूडेंट है हमारे, लेकिन जब हम उसका रिलेशन करते हैं तो ए जब जो कंडीशन इसने दे रखी है मोर देन 100 ईयर्स, तो उसमें किसी से वो रिलेट करेगा ही नहीं। जब रिलेट नहीं करेगा तो एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। बस यही हमारा एम्प्टी। अब करते हैं सेकंड। अब देखिए यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है। यूनिवर्सल रिलेशन में ये होता है कि इसमें जो सेट ए में जो भी एलिमेंट दिए हैं वो सभी के लिए ट्रू होते हैं। जैसे कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए हमने अभी जैसे एक रिलेशन लिया था, इसमें जो हमने ये रिलेशन लिया था ना कि ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, जैसे हमने ये बोला था कि एक स्कूल में सारे स्टूडेंट हैं जिनमें उनमें 100 ईयर्स जो उनका एज का डिफरेंस होना चाहिए वो 100 ईयर्स से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या होगा? तो वो तो गलत था, है ना, वो तो नहीं हो सकता था। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जब एज जो था तो ये हमारा क्या हुआ? एम्प्टी हो गया। कोई मतलब कोई सेट बना ही नहीं, तो ये एम्प्टी हो गया। लेकिन अगर इसी की जगह पर एज मोर की जगह हम लेस देन 100 ईयर्स कर दें, तो लेस देन 100 ईयर्स कर दें तो मान लीजिए 1st to 12th कोई क्लास है ना, 1st to 12th स्कूल में बच्चे हैं, तो क्या होगा? लेस देन 100 ईयर्स से तो होगा ही। मान लो अगर फर्स्ट में 2 बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वो क्या होंगे? उन दोनों के बीच में 0 डिफरेंस होगा, तो वो भी 100 से लेस होगा। अगर वो 1st से 12 के बीच में होंगे तो किसी में 11 ईयर्स का, किसी में 10 ईयर्स का, किसी में 7 ईयर्स का एज का डिफरेंस होगा। तो मतलब ये सारे के सारे जो सेट ए में जितने भी सारे एलिमेंट दिए हैं वो सभी कोई ना कोई रिलेशन बना रहे हैं ना, मतलब सभी का कोई ना कोई रिलेशन बन रहा है। तो ये क्या होता है? हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है, जिसमें सारे ही रिलेशन मतलब सारे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन बन जाते हैं। तो क्या डेफिनेशन होगी? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए।
मतलब सभी एलिमेंट जो ए के सेट ए के होंगे उनके सभी के साथ रिलेशन बनता है। और इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी मतलब जो सेट ए में जो भी एलिमेंट दिए उनका किससे रिलेशन हो ही नहीं रहा है, क्योंकि उसने कंडीशन ही ऐसी दे दी है कि 100 ईयर्स तो कभी ज्यादा हो ही, 100 ईयर्स से ज्यादा कैसे एज हो सकती है किसी दो बच्चों के बीच में, तो ये तो हुआ ही नहीं। अब जैसे हमने ये दूसरा किया था, देखो इसमें ये था कि ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ए बॉय स्कूल शोज दैट रिलेशन आर इन गिवन बाई आर इक्वल टू, इसमें ए सिस्टर का दिया था हमने, तो इसमें जब जब बॉयज कॉलेज बॉयज का है तो उसमें उसकी सिस्टर कैसे होगी, हो ही नहीं सकती है, तो वो भी एम्प्टी हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मतलब बच्चे होते, मतलब लड़के भी होते और लड़कियां भी पढ़ रहे होते, तो ये रिलेशन बन सकता था, है ना, तब तो ये रिलेशन हो सकता था। अब तीसरा है हमारा द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एनी टू स्टूडेंट ऑफ द स्कूल मोर देन 3 मीटर्स। अगर इसने बोला कि जो हाइट का फर्क है वो 3 मीटर से अधिक होना चाहिए, तो अगर हम ये तो हो ही नहीं सकता 3 मीटर का, फर्स्ट टू सेकंड के बच्चों में क्या 3 मीटर का डिफरेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, तो कोई भी रिलेशन नहीं बना, तो ये एम्प्टी हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर ये दूसरा एग्जांपल लेते जिसमें हम कहते द हाइट डिफरेंस बिटवीन टू स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल लेस आ जाता, अब लेस देन 3 मीटर, तो ये तो पॉसिबल है। अगर मान लो कि दो कोई भी क्लास, अगर फर्स्ट टू सेकंड है या थर्ड भी है, कुछ भी है, तो अगर मान लो अगर फर्स्ट क्लास के ही 2 स्टूडेंट हैं, तो क्या फर्स्ट टू 12th है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, तो उनमें 3 मीटर से कम का तो डिफरेंस हो सकता है, सब बच्चे बराबर तो नहीं होंगे, अब बराबर भी होंगे तो 3 मीटर से लेस ही तो हुआ, तो भी वो हो सकता है। और अगर 12 से नीचे हुए तो उनमें भी 3 मीटर, सब में मतलब 3 मीटर से लेस तो सब में डिफरेंस होगा ही होगा। तो क्या होगा, ये तो सभी के लिए ट्रू हो गया ना। तो इस तरह से जो सबके लिए ट्रू होता है वो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, और जो सभी के जो जिसमें रिलेशन ऐसा होता है जो एम्प्टी होता है, कोई रिलेशन बन ही नहीं पाता है, तो वो होता है हमारा एम्प्टी रिलेशन होता है। लेकिन ये जो दोनों रिलेशन थे ये बहुत ज्यादा मतलब सही नहीं थे, या तो बिल्कुल ही एम्प्टी, बिल्कुल कोई रिलेशन ही नहीं डेवलप हुआ, और या क्या होता था कि मतलब सभी के साथ रिलेशन बन गए, तो ये दोनों जो थे ये रिलेशन ये कोई बहुत ज्यादा नहीं वो अच्छे रहे। जो इस तरह का रिलेशन होता है, मतलब बोथ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन को इसको मतलब कभी कभी इसको ट्राइबल रिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें या तो रिलेशन बनता ही नहीं है, या बनता है तो वो सबके लिए ट्रू होता है। तो ये दोनों एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्राइबल रिलेशन। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं आगे पढ़ते हैं हम अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले ये चीज आपको समझनी, ये चीज याद रखनी जरूरी है आपको, जो मैंने ये बताया था, क्योंकि अब हमें इसी को यूज करना है कि जैसे हम इसको दिखाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको ए बी बिलोंग टू आर, है ना, और ये ए रिलेशन टू बी, इससे हम शो करते हैं इसको, जो हम इसका रिलेशन दिखाते हैं ना, कि जैसे इसका इससे मतलब ए सेट का किससे रिलेशन, तो इसको इस तरह से हम शो करते हैं। अभी आप देखोगे तब आपको समझ में आएगा, मैंने ये बताया आपको, इसको ऐसे डिनोटेट करते हैं। अब देखिए क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपना फेस अगर आप मिरर में देखते हो तो आपको किसकी इमेज दिखाई देती है, अपनी ही इमेज दिखाई देती है ना, मतलब आपका रिफ्लेक्शन, मतलब वो आपकी इमेज उसमें दिखाई दे रही है। तो यही होता है रिफ्लेक्सिव, मतलब जो चीज बिल्कुल सेम दिखाई देना। जैसे मान लीजिए आप अपना फेस दिख रहे तो मिरर में तो आपको अपना ही फेस तो दिखाई देगा ना, दूसरे का फेस तो नहीं दिखाई देगा, तो वो क्या है, वो आपकी ही इमेज है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। तो क्या होगा इसका, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड इफ ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। मतलब ए मतलब देखो ए का रिफ्लेक्स क्या होगा, ए ही होगा, है ना, बी का रिफ्लेक्स क्या होगा, बी ही होगा, सी का रिफ्लेक्स क्या होगा, सी ही होगा। तो ये कंडीशन इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में होनी जरूरी है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, इसमें हमें ये एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, ये एलिमेंट दे रखे हैं हमको। अब देखो इसके जब आप जो पेयर ऑफ प्रोडक्ट बनाओगे वो क्या बनेंगे, देखो इसके यही बन सकते हैं ना, 1 2 से इसका बन सकता है, और 1 3 बन सकता है, और 1 4 बन सकता है, ये बन सकते हैं हमारे, और दूसरा बन सकता है हमारा 2 1 बन सकता है, 2 3 बन सकता है, और 2 4 बन सकता है, और एक 3 का बना लेते हैं तो 3 1 बन जाएगा,
और 3 2 बन जाएगा, 3 4 बन जाएगा, और 4 का बना लेते हैं तो 4 का क्या बनेगा, 4 1 बन जाएगा, 4 2 और 4 3 ये बन जाएंगे। लेकिन 1 का 1 के साथ भी तो बनेगा, 1 का 1 के साथ भी बन गया, और 2 का 2 के साथ भी बन गया, और 3 का 3 के साथ भी बन गया, और 4 का 4 के साथ भी बन गया। ऐसे भी बन सकता है, ये भी पेयर बन सकते हैं। तो जब ये बनेंगे तो हमें जो इसके जो हमें इसकी इमेज बननी चाहिए, जो रिलेशन आर इन मतलब अपनी ही इमेज बननी चाहिए ना, मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी ही इमेज बननी चाहिए, तब वो रिफ्लेक्स रिलेशन होता है। मतलब अगर ये जो ए है, अगर ए बी सी 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं, जैसे मान लो ए और बी और सी 3 प्रोडक्ट दे रखे हैं, तो इसमें ए एक बनना चाहिए, एक बी भी बनना चाहिए, और एक सी बनना चाहिए। मतलब तीनों ही बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि ए बन गया, बी बन गया और सी नहीं बना तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, नहीं, तब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये तीनों ही बनेंगे तभी रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखो जैसे आपने इसने बनाया तो आपका रिफ्लेक्सिव कौन सा हुआ, देखो आपका रिफ्लेक्सिव ये वाला हुआ, ये 1 1 है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, ये 2 2 है। देखो इसकी इमेज, जो 1 की इमेज क्या होगी, 1 ही तो होगी, 2 की इमेज क्या होगी, 2 ही तो होगी, 3 की इमेज 3 ही होगी, 4 की इमेज 4 ही होगी। तो ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, क्योंकि ये सारे रिलेशन को शो कर रहा है। अगर मान लो ये 4 का रिलेशन शो नहीं कर रहा, तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता, क्योंकि एक रिलेशन को तो शो नहीं कर रहा है ना, सभी एलिमेंट को शो करना है ना। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव एलिमेंट रिलेशन होता है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो देखिए इसे हम ऐसे कैसे शो कर सकते हैं, इसको हम ऐसे शो कर सकते थे कि ए बिलोंग टू आर, है ना। और यह इसको कैसे शो कर सकते थे हम, ए और ए बिलोंग टू आर, इस तरह हम शो कर सकते थे इसको ना। और ये तो इस तरह से हम क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इस तरह से। चलिए या हम इसको ऐसे शो कर सकते थे, ए बिलोंग टू ए, क्योंकि यहाँ पर तो ए बिलोंग टू ए ही है, तो इसको ए बिलोंग टू ए ही शो करेंगे। तो ऐसे शो कर इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जब इसका रिलेशन होता है ना, वो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, अगर हम ए के बारे में बता रहे हैं तो ना। तो अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल आपको करा देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया था वो रोस्टर फॉर्म में था, अभी मैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में मैं ले रही हूँ। अब देखिए क्या होता है इसमें, जैसे एक ये क्वेश्चन दे रखा है हमें कि कोई ए सेट है, सेट ए में जो है सारे आर दे रखा है, आर का मतलब सारे रियल नंबर, सारे रियल नंबर, पता है आपको रियल नंबर कौन से होते हैं। तो जो रियल नंबर है वो ये कहना चाहता है कि वो मतलब उसमें जो है ए जो है वो बी मतलब ए से बी बड़ा होना चाहिए, या ये दोनों बराबर होने चाहिए। अब हमारे मान लो कि ए रियल नंबर में जैसे सारे नंबर्स आ जाते हैं, +1 भी आ जाएगा, +2 भी आ जाएगा, 1 2 3 4 सारे ही आ जाएंगे ना। तो रियल नंबर में तो सभी आ जाते हैं, तो रियल नंबर जब सब आ जाएंगे तो आप ये सोचो कि अगर जैसे इसने ये ए बी दे रखा है, तो ए बी में क्या होगा, अगर हम इसके जो प्रोडक्ट बनाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा ए बनेगा जो रिफ्लेक्टिव होगा ना, बी बनेगा, और सी बनेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव है ना, ये सारा रिफ्लेक्सिव है। अगर इसमें ए सेट में हमारे ए बी सी ऐसे होते या डी भी होता तो ये डी ऐसे बनते ना, इसी तरह तो बनता। तो अब क्या देखो ये कंडीशन को अप्लाई पूरा कर रहा नहीं कर रहा, देखो ये कह रहा है कि ए जो है बी के बराबर भी हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है। ये बड़े तो नहीं हो रहे लेकिन बराबर तो हो रहे हैं ना, ए तो ए के बराबर ही है, बी तो बी के बराबर ही है, सी तो सी के बराबर ही है, डी के बराबर ही। तो ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल हुआ ना, तो मतलब रिफ्लेक्सिव भी है और बराबर भी, उसकी कंडीशन को भी कंप्लीट कर रहा है। तो ऐसे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ऐसे रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे लिखेंगे इसको, कैसे इसका रिलेशन शो करेंगे, रिलेशन शो करेंगे ऐसे, ए बिलोंग टू आर, ऐसे इसका रिलेशन को शो करेंगे ना। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया हमारा। अब एक एग्जांपल और देती हूँ आपको, फिर आगे कराऊंगी। अब देखिए दूसरा एग्जांपल समझिए, अगर एक एग्जांपल दे रखा है कि ए में ये सारे रियल नंबर दे रखे हैं, लेकिन उसने एक कंडीशन भी दे दी है कि जो हमारा ए और बी है उसमें जो बी होना चाहिए वो a+1 होना चाहिए, मतलब ए से एक ज्यादा होना चाहिए। तो जब ए से एक ज्यादा होगा तो वो ए के बराबर, उसकी कैसे उसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। हमारा तो तब बनता है ना जब ए का ए बनना चाहिए, बी का बी बनना चाहिए, मतलब जो सारे एलिमेंट हैं वो अपने तरह ही दूसरे एलिमेंट के साथ अपनी इमेज के साथ जो बनाते हैं रिलेशन, वो होता है ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और अगर मान लो हम यहाँ पर 1 2 3 लेते हैं, ठीक है ना, तो मान लो आप इसको आपने पहले वाले को 1 ले लिया
तो दूसरे वाले को तो आपको 1+2 लेना पड़ेगा ना, तो दूसरा वाला तो 3 आ गया, तो ये इसका रिफ्लेक्शन कैसा हुआ, रिफ्लेक्शन तो नहीं हुआ ना, तो ये तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया। तो यहाँ क्या आ जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये। और इसमें भी ये कंडीशन हो सकती थी, अगर मान लो कि हमारा ये ABC हमने लिया है और हमारा आंसर ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है ना, ये भी रिफ्लेक्सिव हो गया। और अगर हमारी ये कंडीशन होती, मान लो इस वाला का आंसर हमारा ये आता 1 1 ये आ जाता, और 2 2 आ जाता, और 4 4 आ जाता, लेकिन 3 3 तो नहीं है, तो ये तो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया ना, सबका तो नहीं, सभी एलिमेंट का इमेज बननी चाहिए ना। इस बात का ध्यान दो आप कि अगर हमारे पास 4 एलिमेंट हैं तो सबका इमेज मतलब सबका रिफ्लेक्सिव बनना चाहिए इमेज ना। तो मतलब जैसे 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे बनना चाहिए। अगर एक भी नहीं बना तो वो नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब जैसे हमारा ABC था, अगर मान लो ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये अगर हम एग्जाम्पल एक इसमें ले लें, अगर ये मान लो हमारा A होता और B होता और C तो नहीं है, तो ABC 3 थे ना, तो इसका भी तो रिफ्लेक्शन बनना चाहिए था, इसका नहीं बना, इसकी इमेज नहीं है, तो ये भी नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। इस चीज का आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी क्वेश्चन बेस्ड है, इससे बहुत ध्यान से इसको समझना आप। चलिए नेक्स्ट कर देखिए, अब हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आपने देखो, अगर आपने ये कोई भी लीव्स देखी होगी तो ये लीव्स ऐसे होती है ना। अब इसके बीच में अगर ये इसको अगर आप बीच में से अगर इसको आप कट कर देते तो बीच में से आप इसको अलग करते तो क्या होता है, ये दोनों पार्ट जो होता है सेम होते हैं ना, बिल्कुल सेम होते हैं। और जैसे अगर ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी अगर बॉडी को बीच में से 2 पार्ट में अगर डिवाइड करो तो क्या होगा, तो भी तो वो दोनों सिमेट्रिकल, दोनों पार्ट जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होंगे ना, दोनों चीज बिल्कुल सिमिलर होगी। और या आप ऐसे समझो कि मान लीजिए आपका ये डब्लू है, तो डब्लू को अगर आप बीच से करते तो क्या है, ये सिमेट्रिक ही तो है, देखो बिल्कुल दोनों बराबर पार्ट बराबर कट रहे हैं, आपके कट रहे हैं नहीं कट रहे हैं, तो ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन होता है। मतलब देखिए इसमें क्या होगा, अब मान लीजिए आपका ये A1 पार्ट है, ये A2 पार्ट है, तो क्या होगा, A1 और A2 जो होंगे ये बिलोंग करेंगे R को, है ना, R को बिलोंग करेंगे। लेकिन अगर A2 A1 कर दिया जाए, इसको पलट दिया जाए A2 A1, तब भी तो ये बिलोंग करेंगे, क्योंकि है तो दोनों सेम ही ना। तो यही होता है सिमेट्रिक रिलेशन, कि ए रिलेशन R इन सेट A इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ A1 A2 बिलोंग टू R, और इसका उल्टा इम्प्लाइज A2 A1 बिलोंग टू R, तो वो भी बिलोंग टू R करेगा। मतलब अगर A1 A2 के बराबर है, A1 A2 जो है बिलोंग कर रहा है R को, तो A2 A1 भी बिलोंग करेगा R को। तो ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन, समझ में आया। रिफ्लेक्शन में हमने क्या कहा था, उसकी इमेज ली थी, उसकी जैसी ही इमेज होनी चाहिए थी। इसमें क्या है कि A1 जो है वो A2 जो A2 से बिलोंग कर रहा है, तो A2 A1 भी उससे बिलोंग करेगा, मतलब उसका रिलेशन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। चलिए अब इसका भी एग्जांपल करते हैं। अब मान लीजिए हमारा ये A पार्ट होता है और ये B होता है, ये 2 चीज पार्ट है ना, तब भी तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि इफ, आपको ये ध्यान रखना कि 2 चीजें दे रखी हैं, तो अगर A B जो है बिलोंग कर रहा है R को, तो ये जो है हम ये इसमें ये B जो है A को बिलोंग करेगा R से, यही है इसका कंसेप्ट जो है ना। अब देखिए मान लीजिए हमारा A सेट है, कोई 1 2 3 4 दे रखा है, तो हमने इसके पेयर पहले भी बनाए थे, फिर दोबारा मैं इसी को बता रही हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे ना। तो मेरा क्या बनेगा, एक 1 2 और क्या बनेगा 1 3 बनेगा, 1 4 बन जाएगा, और ये मेरा बन जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। और ये बन जाएगा मेरा यहाँ पे ऐसे करना था, हाँ ठीक है। ये हो गया मेरा। अब 3 से बनाती हूँ मैं, 3 1 3 2। ये देखिए मैंने अब इसके जो सारे प्रोडक्ट थे वो बना दिए ना। अब देखिए इसमें मैंने प्रोडक्ट इसलिए बना दिए कि जिससे हमारा वीडियो बहुत लंबी ना हो ना, तो ये तो आपको बनाने आते ही हैं, तो इसे क्या, इसलिए मैंने इसको कर दिया। अब देखिए इसमें आपको देखना था हमारा क्या था कंसेप्ट, कि अगर ए बी बन रहा है तो ए बी बिलोंग टू आर कर रहा है, तो बी ए इसका जो उल्टा हो जाएगा, बी ए जो है वो भी बिलोंग टू आर करेगा। जैसे मान लीजिए हमने 1 2 लिया है ना, तो 1 2 है, तो 1 2 का क्या होगा, जो ये ए बी है तो ए बी का उल्टा बी ए होना चाहिए, तो 2 1 है, तो ये भी ये बन रहा है ना, बन रहा नहीं, बना सिमेट्रिक। अगर हमने ये लिया ये हमने लिया 2 3 लिया, तो इसका क्या बन रहा है, 3 2 बन रहा है, बन रहा नहीं बन रहा, 3 2 बन रहा है। देखो 2 3 लिया तो 3 2 बन गया।
अब हमने इसका लिया 3 4 लिया, तो क्या बन रहा है 4 3 बन रहा है। उसका उल्टा मतलब 3 4 था, 4 3 उल्टा हो गया। बन रहा है नहीं बन रहा है? अब देखो हमने 1 3 लिया है, 1 3 का क्या बन रहा है? 1 3 का उल्टा क्या होना चाहिए? 3 1, 3 1 बन रहा है। देखो ये बन रहा है। 1 4 है, 1 4 का क्या लिया हमने? 4 1, ये भी बन रहा है। मतलब ए बी है तो बी ए हो गया। अब ये 2 3 है, 2 3 का भी बन रहा होगा। देखो ये 3 2 ये तो लगा ही रखा है मैंने। तो इस तरह से क्या हो रहा है हमारे, अब 2 4 है तो देखो इसका ये 4 2 बन रहा है। बन रहा नहीं बन रहा है? तो ये सारे जो है हमारे क्या कर रहे हैं, ये सारे पेयर बन रहे हैं ना। मतलब ये जो ये रिलेशन जो शो कर रहा है ये क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है ये? सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया आपको? तो अब नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए नॉट सिमेट्रिक कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो हमने ये लिए हुए हैं, अगर मान लीजिए इसमें से ये 1 2 होता है ना, और ये 2 1 हो जाता, और 1 3 हो जाता, और 3 1 हो जाता है ना, और दूसरा है हमारा 1 4 और 4 1 हो जाता। और लेकिन अब जब इतने सारे तो हमारे थे सिमेट्रिक, लेकिन हमारे सारे तो सिमेट्रिक नहीं हो रहे ना। अब इसमें हमें ये वाला नहीं दिया हुआ है, 2 3 का 3 2 बनना चाहिए था, ये वाला रिलेशन नहीं दिया हुआ है। 2 4 है, 4 का 4 2 बनना चाहिए था, ये रिलेशन नहीं दिया है। तो क्या इसमें सारे रिलेशन नहीं दे रखे ना? सारे ही रिलेशन सिमेट्रिक बनेंगे ना, मतलब सिमेट्रिक वाले तो सारे बनने ही चाहिए ना। तो जब वो सारे नहीं बन रहे तो ये जो हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने उसमें भी बताया था आपको कि रिफ्लेक्सिव में भी सबकी इमेज, सारे एलिमेंट्स की इमेज बननी चाहिए। ऐसे ही इसमें भी सिमेट्रिक का सारी जितने भी हमें एलिमेंट्स दिए हैं सबके सिमेट्रिक रिलेशन शो होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 3 दे रखा है हमको कि कोई भी सेट ए है जिसमें के इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होते हैं ना, इंटीजर्स तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है। तो हमें एक रिलेशन दे रखा है, जो कंडीशन दे रखी है वो ये दे रखी है कि एक्स और वाई हैं, और इसमें जो है एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ये शो करना है हमको इसमें ना, इसमें ये रिलेशन शो करना है। तो मान लीजिए हमें कोई भी हमें रिलेशन दे रखा है, तो अगर हम जैसे मान लो ए में हम ले लेते हैं 1 और 2 ले लिया हमने ना, 1 और 2 ले लिया हमने, तो क्या होगा अगर हम इसका रिलेशन देखेंगे तो इसका रिलेशन क्या होगा? 1 2 3 ले लो आप ना, 4 ले लो, तो ये ले लो। तो इसमें क्या होगा आपका, अगर हमारा ये दोनों x माइनस वाई लेते हैं, तो हम अगर 1 माइनस 2 लेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा? x लिया हमने, ये x ये y, तो 1 माइनस 2 लिया तो हमारा क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, और तो -1 आ जाएगा। तो इंटीजर ही तो है, इंटीजर ही तो उसने हमें लाने को कहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं ना कि 1 2 जो है वो बिलोंग करता है R से, करता है बिलोंग। अच्छा, अगर मान लो अब हमारा क्या था, अगर 1 2 हमने लिया था, 1 2 लिया था, तो अब हमें क्या लेना है? 2 1 लेना है। ऐसे ही होता है ना सिमेट्रिक में, पहले 1 2 लेते हैं, पहले ए बी लेते हैं, फिर बी ए लेते हैं, ऐसे तो लेते हैं। तो पहले हमने 1 2 लिया, अब 2 1 लेंगे। तो अब हम लेते हैं 2 1। अब 2 1 लोगे तो क्या होगा? तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। पहले हमने क्या लिया है? 1 और 2 लिया है ना, 2 1 लिया है तो 2 माइनस 1 हो गया। तो अब क्या हो जाएगा? मेरा 1 आ जाएगा। तो ये भी इंटीजर है, तो ये भी क्या होगा? ये भी हो जाएगा 2 और 1 भी जो होंगे ये भी बिलोंग करेंगे R से। तो दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं R से, क्योंकि ये दोनों ही इंटीजर हैं, और इसने यही हमें कंडीशन दी है कि दोनों इंटीजर होने चाहिए। तो इंटीजर तो है ही ना, तो फिर तो ये सिमेट्रिक हुआ ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई बिलोंग टू R, और वाई एक्स, इसको R1 ले लो ना, R है, और जो वाई एक्स है वो भी बिलोंग कर रहा है R1 को। तो क्या है? ये सारे ये सिमेट्रिक हो गया। कौन सा हो गया? ये सिमेट्रिक। ये हमें सिमेट्रिक रिलेशन शो कर रहा है। अब हमें एक एग्जांपल मैं और देती हूँ, एग्जांपल 4 है। जैसे मान लीजिए कि हमें एक ए सेट दे रखा है, दूसरे पेन से कर देती है। ए सेट दे रखा है हमको, जिसमें हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें R जो इसे कंडीशन दे रखी है हमें, एक्स वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये बोल रहा है कि जो y है वो x से डिविजिबल होना चाहिए ना।
तो अब मान लीजिए हमने क्या करा, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो जैसे हमें जो इजी रहेगा बोलेंगे सर 3 और 6 ले लिया हमने। तो मान लीजिए हमने 3 और 6 नंबर लिया, तो आप ये बताओ क्या ये अगर 3 को 6 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल है? 2 आंसर आएगा आपका। 3 से 6 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मतलब ये बोल रहा है ना कि y इज डिविजिबल बाई x, x से डिविजिबल है तो x ये हो गया, y ये हो गया, तो 3 2 जा 6 तो डिविजिबल है, तो ये तो बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब हम इसको अब इसका क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, ए बी है तो फिर बी ए हो जाता है, तो अब क्या होगा 6 3 हो जाएगा। जब 6 3 होगा तो अगर आप 6 से 3 को डिवाइड करोगे, मतलब पहले तो आपने 3 को 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आ गया। अब आप 3 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या 3 को 6 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या होगा, तो ये तो बिलोंग नहीं करेगा ना, ये बिलोंग तो नहीं करेगा ना आर से, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, इसे हम बोलेंगे नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो आप 2 4 ले लो, अगर हमने ये 2 और 4 लिया है ना, हम ऐसे ही लेते हैं ना, ये ए होता है ये बी होता है, 2 4 ले लिया हमने, तो 2 4 में अगर आप इसको डिवाइड करोगे 4 को 2 से तो क्या आएगा, 2 2 4, तो ये तो बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब हम बी ए लेते हैं, मतलब 4 और 2 लेते हैं, तो क्या होगा, तो 2 को 4 से डिवाइड, क्योंकि वो कह रहा है कि y इज डिविजिबल बाई x, तो 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो डिविजिबल होगा ही नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर 4 और 2 क्या होगा, नॉट डिविजिबल टू, मतलब ये कोई रिलेशन नहीं बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक का एग्जाम्पल हो गया। देखिए अब है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी, जैसे आप यहाँ पर हो, यहाँ से फिर जैसे मान लीजिए ये प्लेस है हमारा, ये 1 प्लेस है, फिर ये दूसरे 1 से आप ये 2 प्लेस है, 1 से 2 प्लेस पे चले गए, 2 से आप 3 प्लेस पे चले गए, और फिर 3 से 1 प्लेस पे वापस आ गए यहाँ पर। तो ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट हो रहे हैं ना, मतलब तो ये क्या है, ये एक 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 1 पे आ गए, तो इसे बोलते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसा होता है, देखिए मान लीजिए कि कोई भी हमें दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होगा, कोई भी चीज ए से बी पे जा रही है, फिर बी से सी पे जा रही है, फिर सी से ए पे आ रही है। मतलब अगर हमारा ये रिलेशन हो, ए बी के बीच में रिलेशन है, तो वो क्या होगा, तो ये रिलेशन मतलब ये बिलोंग करता है ना आर से। तो जो हमारा बी है सी से, मतलब बी सी से बिलोंग करेगा आर से, और जब बी सी से करेगा तो सी ए से भी करेगा, है ना, ऐसे ही तो होता है। देखिए समझिए इसको, अगर ए से बी बिलोंग कर रहा है ना, ए बी जो बिलोंग कर रहे हैं तो अगर ए बी बिलोंग कर रहे हैं तो बी सी भी बिलोंग कर रहे हैं, और जब बी सी कर रहे हैं तो सी ए भी तो करेंगे ना, सी ए भी तो करेंगे। तो यही चीज इसमें दिखाना चाह रहा है वो, कि जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ ना, तब आपको समझ में आएगा। देखिए समझ गए ना आप, देखिए ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, A1 A2 और A2 A3 बिलोंग टू आर, A1 A3 बिलोंग टू आर। मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 1 प्लेस पे थे, 1 से 2nd प्लेस पे गए, है ना, तो और 2nd प्लेस से 3rd प्लेस पे गए, फिर 3rd प्लेस से, मतलब ये 1st से 2nd और 2nd से 3rd जाना, ये क्या वो हमारा ट्रांजिशन थी हुआ, तो मतलब एक से दूसरे प्लेस पे जा रहे, दूसरे तीसरे प्लेस पे जा रहे हैं। तो उसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि हमारे पास ये 3 होते हैं, 3 A B C है, तो अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, मतलब ए और बी जो है लिंक है और बिलोंग टू आर कर रहे हैं, तो ए जब बी से लिंक कर रहा है तो बी सी से भी लिंक करेगा, है ना, और मतलब ए बी से लिंक कर रहा है तो बी सी से भी लिंक कर रहा है। तो अगर जब इसका इससे रिलेशन है और इसका इससे रिलेशन है, तो इसका अपने आप ही इससे रिलेशन हो जाएगा। तो यही चीज हमें शो करनी है इसमें ना, समझ में आया आपको? मेन है ये है कि ए और अगर बी से रिलेट कर रहा है और बी सी से रिलेट कर रहा है, तो सी जो है वो अपने आप ही ए से रिलेट करेगा। तो अब मैं एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए हमारा कोई ए सेट है जिसमें मेरे पास है 1 2 3 4, ये मुझे दे रखे हैं ना, ये मुझे दे रखे हैं। अब देखिए इसे मैं क्या करूंगी, अब इसने ये बोला कि, अब देखिए इसे हमें ये दे रखा है, अब इसने बोला है कि y इज डिविजिबल बाई x, x दे रखा है। तो मान लीजिए हम ये इसमें से ले लेते हैं, ये 2 और 4 ले लेते हैं ना, 2 4 ले लो आप, है ना, 2 और 4 ले लो, और आगे भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हम 2 4 ले लेते हैं ना।
तो अगर हमने ये ले लिया तो हमारा इसमें क्या होगा, देखिए पहले हमने लिया 1 2, तो हम 1 2 ले रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ये 1 और 2 है, क्या ये इनका रिलेशन बन रहा है ऐसे? देखो अगर 1 2 हमने लिया है तो मान लो ये डिवाइड तो हो जाएगा, तो ये क्या बिलोंग कर रहा है आर से, है ना, आर से बिलोंग कर रहा है। अब हमें लेना है अगला, लेना है अगले 2 लेने हैं ना, जैसे हमने ये ए बी लिया, बी सी लेते हैं। तो अगर हम 2 और 4 ले, अगर 2 और 4 ले तो क्या ये बिलोंग कर रहा है आर को? तो देखो अगर हम इसे करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो भी तो बिलोंग कर ही रहा है ये, समझ रहे हैं आप? जैसे 1 को अब जब इसको ये एक्स है ये वाई है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे इससे, तो 2 को तो 1 से डिवाइड कर सकते हो ना, तो ये तो बिलोंग कर रहा है आर से। और अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करते हो तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो अब हमारा क्या कंडीशन थी, हमारी कंडीशन ये थी ना कि अब जैसे ये ए बी है, ये बी सी लिया, तो ये सी जो है ए से डिवाइड होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए हमारा, 1 और 4 होना चाहिए। तो 4 तो 1 से डिवाइड हो ही जाता है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो ये क्या है हमारा, ट्रांजिटिव है। समझ आ गया आपको? तो ये क्या हुआ हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। तो इसमें कंडीशन क्या है, पहले हमने ये 1 2 को लिया, तो 1 2 जो है 1 से 2 डिवाइड हो जा रहा है, तो ये बिलोंग टू आर है। इसने यही बोला ना, y इज डिविजिबल बाई एक्स, एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। अब 2 को जब 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो भी ये बिलोंग कर रहा है। और हमने क्या करता है, ए बी और बी सी, तो बी सी बिलोंग टू आर है, तो सी ए भी होना चाहिए, सी ए। तो सी ए हमने लिया, तो 1 से जो 4 जो है वो 1 से डिविजिबल है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब मैंने एक एग्जांपल और लिया है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसने सेट ऑफ ऑल लाइन्स, एक लाइन्स दे रखी है इसमें इसने 3 दिया है, L1 है, एक L2 है, एक L3 है ना, ये दे रखा है हमको ना, मैं वो कर देती हूँ L1 L2। लेकिन इसने क्या करा हुआ है कि देखो ये लाइन जो है L1 जो है वो LT के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर, ऐसा दे रखा है इसने। तो जब आप इसको करोगे तो क्या होगा, इसमें जो L1 होगा वो अगर हम ये परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, L1 जो है वो L2 के बिलोंग करेगा, रिलेशन, मतलब रिलेशन तो बन ही रहा है ना इसके बीच में। L1 जो है L2 के बीच में रिलेशन बन रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है दोनों, तो इनके बीच में एक रिलेशन बन रहा है ना। तो L2 और L1 भी तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो ये दोनों का अगर रिलेशन बन रहा है तो L2 और L3 का भी बनेगा, तो L2 भी L3 के वो बिलोंग करेगा आर से, इसका भी एक रिलेशन बन रहा है। तो जब ये L1 L2 से बिलोंग कर रहा है, ये सही है, L2 L3 के बिलोंग कर रहा है, तो फिर L1 भी तो L3 से बिलोंग करेगा, तो ये नहीं आ जाएगा, L1 जो है वो बिलोंग टू L1 L3 और L1 जो है ये भी तो बिलोंग करेंगे आर से, तो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। समझ में आ गया आपको? ये तो आपने पहले भी करे हुए हैं कि अगर L1 जो है वो परपेंडिकुलर है L2 के और L2 जो है परपेंडिकुलर है L3 के, तो क्या होगा, L3 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा, तो ये सारे बिलोंग टू आर आ रहे हैं, तो क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा ना। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं। अब इसमें क्या दिया कंडीशन, देखिए इसमें कंडीशन इसमें दे रखी है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए ए में से मान लीजिए एक मान लीजिए ये है हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है, और ये हमारा थोड़ा छोटा बनाया था, ये हमारा जेड है, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा जेड हो गया। अब वो ये कह रहा है कि एक्स इज एग्जैक्टली वाई सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, है ना। तो अगर मान लो हम ये मान सकते हैं कि ये अगर हमारा जो होता है ये 14 है, ये मान लीजिए, जैसे हम मान लेते हैं इसको, मान लो ये 7 सेंटीमीटर का ये है, 14 सेंटीमीटर का ये है, 21 सेंटीमीटर का ये है ना, ये मान लेते हैं हम। तो अगर इसे मान लीजिए कि जो एक्स है वाई, तो ये एक्स और वाई के बिलोंग कर रहा है, क्या कंडीशन दी हुई है इसने कि जैसे लिखेंगे ना, एक्स वाई बिलोंग टू, एक रिलेशन बना रहा है क्योंकि एक्स और वाई के बीच में तो 7 सेंटीमीटर टॉलर है ना एग्जैक्टली। अगर ये 21 है तो ये 14 है, तो 14 से इसे 21 7 ज्यादा हो गया ना, तो ये तो एग्जैक्टली है ही, तो ये तो सही बिलोंग कर रहा है। और वाई टू जेड में भी 7 का ही डिफरेंस है, 7 का ही डिफरेंस है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा वाई जेड है वो भी बिलोंग कर रहा है आर से,
ये तो दोनों सही हो गए। लेकिन क्या अगर हम जेड और इसको एक्स को करेंगे, अब इसमें हमें जेड और एक्स में भी तो देखना पड़ेगा। अगर हम एक्स जेड का देखेंगे तो क्या ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं? तो इन दोनों का तो क्या आया हमारा, ये 7 हो गया और 21 और 7 हो गए। तो 21 और 7 में क्या 7 का डिफरेंस है क्या? तो लिखा एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। तो क्या एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है? नहीं, ये तो 14 सेंटीमीटर हो गया। 21 से 7 को करोगे तो ये तो 14 सेंटीमीटर टॉलर हो गया। तो ये तो ट्रू नहीं हुआ ना, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये क्या है, ये नॉट ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा, अगर मान लो अगर दूसरी कंडीशन हो, अगर इसमें हमें दूसरी कंडीशन दी होती कि ये बोलता है कि 7 सेंटीमीटर सिर्फ टॉलर होना चाहिए, है ना, मतलब मोर देन 77 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए ना। तो तब तो ये कंडीशन ट्रू कर रही है। जैसे मान लो कि अगर एक्स से वाई 7 सेंटीमीटर बढ़ा, तो वो ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर से मतलब 7 सेंटीमीटर हो या 7 सेंटीमीटर के बराबर हो। तो अगर ऐसा वो कुछ कहता है कि 7 सेंटीमीटर से बड़े, मतलब एग्जैक्टली नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए ना, मतलब इक्वल एंड मोर, मतलब कुछ भी, अगर मतलब अगर या तो इक्वल हो या मोर हो, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर इक्वल हो तो अगर एक्स और वाई तो बन रहे हैं ना, एक्स और वाई के बीच में तो 7 का डिफरेंस है ना, 7 का डिफरेंस है। और अगर हम इसको देखें और वाई एक्स के बीच में, वाई और जेड के बीच में क्या है, इसमें भी 7 का डिफरेंस हो रहा है ना। और अगर हम इसमें आ रहे हैं एक्स और जेड के बीच में, तो एक्स और जेड के बीच में का कितने का डिफरेंस हो रहा है, तो इसमें 14 का डिफरेंस हो रहा है। तो इसने क्या कहा, या तो उसके बराबर हो 7 के, इक्वल एंड मोर, या तो इक्वल हो या मोर हो, है ना। तो अगर ज्यादा हो डिफरेंस तो हमें बताना है, तो ये ज्यादा तो हो रहा है ना, मतलब 14 का हो रहा है, तो कम तो नहीं हो रहा ना, या तो बराबर हो या कम हो। इन दोनों का 7 सेंटीमीटर था, इसका जो है 14 सेंटीमीटर हो गया, तो ये तो बिलोंग कर रहा है। तो ये सॉरी बिलोंग कर रहा है यार, बिलोंग आर। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रांजिटिव हो गया। देखिए इसमें ये कंडीशन होती है कि अगर हमारा R1 XY है, एक्स और वाई को जब माइनस करते हैं तो वो या तो 7 के बराबर हो या 7 से बड़ा हो। तो ये दोनों तो 7 के बराबर ही आ रहे हैं, लेकिन ये 7 से बड़ा आ रहा है। तो ये जो कंडीशन दे रखी है उसको तो फुलफिल कर रहा है ना, तो ये तो ट्रांजिटिव हो गया। बस यही एग्जाम्पल है। अब तीनों को आप ध्यान से समझ लो कि अगर कोई, मैं तीनों का एक एग्जाम्पल इकट्ठे करा देती हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन डिटरमाइन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो हमें ये रिलेशन दे रखा है, इसमें हमें कंडीशन दे रखी है कि R(x,y) है तो 3x - y होना चाहिए ना, मतलब ये कंडीशन हमें दे रखी है। इस कंडीशन को देख के हमें करना पड़ेगा। अब 3x - y है तो आप खुद समझ लो कि 3x = y है, तो ये x और x कैसे हो सकते हैं, x हो ही सकते हैं भाई। अगर यहाँ ये 3x है तो ये y है, तो ये दोनों तो मतलब ये क्या इसकी इमेज एक जैसी बन सकती है, नहीं बन सकती है। तो यहाँ पर a वाली कंडीशन को तो ये फॉलो कर ही नहीं रहे कि अगर y 1 होगा तो ये 3x होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना। अगर x 1 है, मान लीजिए अगर 3x = y हमने लिया, अगर x 1 है तो ये कितना होगा, ये 3y होना चाहिए ना। अगर ये x 1 है तो ये 3 होगा, यही होगा ना भाई, ये 3 होगा। अगर ये 3 होगा तो ये कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, क्योंकि 3 3 जा 9 है ना। अगर x की जगह हम 3 रखते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, ऐसी तो होगा। तो अब देखिए क्या होता है इस कंडीशन में। अब तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, तो हम यहाँ लिख देंगे कि जो एक्स वाई है ये बिलोंग नहीं कर रहा है इससे, आर से। तो क्या हो जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में कंडीशन होती है ये होती है ना A1 A2 बिलोंग टू R, ये होती है। दूसरी कंडीशन होती है हमारी A2 A1 बिलोंग टू R, ये कंडीशन होती है ना। अब देखो अगर A1 A2, अगर मान लो कि हम जैसे ये ले लें 1 3 ले लें, है ना, A1 A2 ले लिया हमने, 1 3 ले लिया, ठीक है। तो ये तो बिलोंग कर रही है R से, क्योंकि भाई अगर x 1 है तो ये 3 होगी, तो सही है, ये तो सही हो गई। और अगर मान लो यहाँ पर अगर हम ये अब दूसरी बार में क्या लेते हैं, A2 तो लेते हैं, A2 3 है तो A2 3 और ये 1 हो जाएगा। तो अगर हमारी कंडीशन यहाँ पर हम इसको x की जगह पे 3 रखते हैं तो 3 3 तो 9 आ जाएगी ना।
तो अगर हम इसको 3 ले रहे हैं तो ये इसकी 9 हो जाएगी, तो ये तो सही हो गई है ना। लेकिन यहाँ तो 9 तो नहीं आ रहा ना, यहाँ तो जैसे ये A1 A2 है तो ये A2 A1 हो जाता है, तो यहाँ तो 1 आएगा ना। तो 1 तो इस कंडीशन में आया नहीं कि अगर ये 3 होगा तो ये 1 कहाँ होगा, ये तो 9 होना चाहिए ना। तो ये तो बिलोंग कर ही नहीं रहा है इस कंडीशन को, तो क्या होगा, तो ये नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ट्रांजिटिव देखते हैं ना। ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव कंडीशन ये होती है A1 A2 बिलोंग टू R होता है ना, और फिर होता है हमारा A2 A3 बिलोंग टू R होता है, और A3 A1 फिर होता है ना। तो A1 A3 जो है बिलोंग टू R होता है, ये कंडीशन होनी चाहिए ना। तो हमने पहली कंडीशन ले ली 1 और 3, ठीक है, ये तो सही है 1 और 3। अगर हम 1 लेते, A1 लिया हमने, 1 और 3 ले लिया, ठीक है, तो ये हमारी तो हो गई, ये तो बिलोंग कर रही है ना। अब हमने जब पहले वाला 3 लिया, A2 हमने, ये A2 3 है ना, तो 3 तो लेंगे, यहाँ पर 3 लिया तो ये कितना होना चाहिए, 3x होगा ना, तो 3 9 हो जाएगा, तो ये भी बिलोंग कर रही है R से। लेकिन जब अब हमें क्या लेना है, A1 और A3 लेना है। तो A1 हमारा अगर 1 है तो A3 हमारा क्या होगा, A1 ये A3 ये, तो ये 9 होगा। तो क्या ये बिलोंग कर रहा है, इसमें रख के देख लो। अगर आपने x की जगह 1 रखा है यहाँ पर, तो 3 बन जाए, ये तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ तो 3 आना चाहिए ना, 3 तो नहीं आ रहा है ना, 1 का तो 3 होगा ना, तो ये तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बिलोंग, ये भी, ये जो है ये नॉट ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, ये तीनों ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए अब ये 7 रिलेशन रह गया, एक लास्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इज ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें तीनों ही अगर होते हैं हमारे, मतलब ये तीनों ही रिलेशन होते हैं, इसमें रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो इस टाइप के रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम इसका एग्जांपल 1 करते हैं। देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया है, शो दैट रिलेशन सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल दिए, उसमें इसमें T1 और T2 जो है, ये जो है ये दे रखा है इसने, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 जो है T2 के सिमिलर है। इस इक्विवेलेंस रिलेशन कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल। पहले तो यही वाली कंडीशन हम इस देखते हैं कि क्या है, मतलब ये सभी चीज को, मतलब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और वो है या नहीं है, ट्रांजिटिव, इसको पहले हम चेक करते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए हमें ये दे रखा है, तो इसमें क्या होगा, हमारा T1 और T2 बराबर है ना। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव में हमारी कंडीशन होती है ये आपको बार बार लिखना ही पड़ेगा, तभी आपको इसको ऐसे ये चीजें शो करनी पड़ेंगी आपको। ए जो बिलोंग टू आर है ना, तो अगर हमारा ये T1 है, T1 और T2 सिमिलर बोला ना, अगर T1 है और T2 सिमिलर है तो T2 की जगह हम T1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि T1 T2 सिमिलर है, तो ये क्या है, बिलोंग तो कर ही रहा है ना आर से। तो इसका मतलब ये क्या है, ये अगर हमें एक भी इसमें लग जाता है कि सही है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक में आते हैं। देखो सिमेट्रिक में क्या होता है, अब सिमेट्रिक में हमारी क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक में हमारी कंडीशन होती है A1 A2 होना चाहिए, बिलोंग टू R करना चाहिए, और फिर A2 A1 इसका उल्टा, A2 A1 जो है ये भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो ये कंडीशन तो होगी अगर T1 जो है, जैसे हमारा T1 जो है T2 के इक्वल है, तो T1 जो है, T1 A1 हो गया, T2 ये हो गया, तो ये बिलोंग टू R कर रहा है, तो फिर T2 T1 भी तो बिलोंग करेगा ही, दोनों का रिलेशन तो है ही, इक्वल तो है ही। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी सिमेट्रिक भी होगा ये। ठीक है, अब तीसरा है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन होती है, ट्रांजिटिव कंडीशन ये होती है कि A1 A2 होना चाहिए जो बिलोंग करना चाहिए R से, दूसरा होना चाहिए A2 A3 से बिलोंग करना चाहिए, है ना। और तीसरी कंडीशन होती है हमारी कि A3 जो है A1 बिलोंग टू R होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखो, अब इसमें कैसे देखेंगे हम, अब देखो इस वाली कंडीशन को देखो, अगर T1 और T2 जो है ये तो बिलोंग कर ही रहे हैं, है ना, T1 T2 से तो बिलोंग कर ही रहे हैं,
तो जब T1 T2 से बिलोंग कर रहा है और T2 जो है T3 से बिलोंग करेगा, है ना, तो ये सही है। तो T3 तो T1 से अपने आप ही हो जाएगा, बिलोंग करेगा। कैसे करेगा, देखो अगर कोई भी तीन ट्राइंगल होते हैं, कोई भी आपके तीन ट्राइंगल है, तो अगर ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के इक्वल है ना, और इस जो ये तुम्हारा ये वाला ट्राइंगल है इससे इक्वल है, तो जब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये वाला इसके भी तो इक्वल होगा। तो ये तो हो गया। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव भी है। समझ में आ गया आपको? तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये तीनों ही कंडीशन को पूरा कर रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। कौन सा रिलेशन? इक्विवेलेंस, क्योंकि इसमें तीनों चीज हो रही है ना। अच्छा, अब आगे इस क्वेश्चन में दे रखा है इसने कि क्या है आगे, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड 3, 4, 5, T2 बाई 4, 12, 13 और 3 से 6, 8, 7 है। तो हम 3 ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे। एक ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ये है, ये सेकंड लिख देती ना, ये हो गया हमारा थर्ड हो गया ना। अब इसमें हमको जो दे रखे हैं इसमें ये है हमारा 9 है, ये 9 है, 9 नहीं 4 है, 4, 3 ये ले लेते हैं, 4 ये हो गया और 5 ये हो गया ना। और यहाँ पे है मेरा 5 हो गया और 12, 13 ये हो गया। तीसरा है हमारा 6, 8 और 10 ये दे रखा है। अब देखो इसमें से देख लेते हैं, इसमें बोला है कि इसमें T1 T2 T3 में क्या रिलेटेड ये बताना है। विच ट्राइंगल अमंग T1 T2 T3 आर रिलेटेड। तो अब जब हम इसको लेते हैं, इस वाले को लेते हैं, तो ये से हमारा हो गया 4/12 है ना, ये हो गया ना 4/12 ले लो, और 3/5 और 5/13। तो क्या ये इक्वल है? नहीं इक्वल है। कहाँ इक्वल है? ये हमारा T1 है, ये T2 है, ये 3T है, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो T1 और T2 तो इक्वल नहीं है ना। अब हम ले लेते हैं T2 T3। T2 हो जाएगा हमारा 12/8 और ये हो जाएगा हमारा 5/6 और 13/10 हो जाएगा। इसमें भी आप ऐसा करोगे तो ये तो कटे नहीं, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं है। तो ये हम इसे वो करके देख लेते हैं, कैंसिल करके। तो इसमें कुछ है ही नहीं ऐसे, मतलब पूरे आंसर सही आ जाए इसमें। तो जो T2 जो है वो भी इक्वल नहीं है T3 के ना। अब हम तीसरा लेते हैं। तीसरा है हमारा 4/8, ये वाला फर्स्ट T1 और T3 ले रहे हैं। 4/8 हो गया और दूसरा हो गया हमारा 3/6 हो गया, फिर हमारा 5/10 हो गया। अब देखो ये तो हो रहा है, देखो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? 1/2 आ रहा है, मतलब 1/2 आ रहा है। सबका इक्वल आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, T1 जो है वो T3 के इक्वल है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं T1 और T3 जो है ये बिलोंग कर रहा है R से। तो हमने यही तो यहाँ इसको प्रूव किया था, T1 जो T3 से बिलोंग कर रहा है R से, तो सही है हमारा आंसर। समझ में आ गया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू। ये जो है ना इसी में रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन ना, तो इसमें ये अलग से नहीं है। ये इसमें ये दिया हुआ ना, पहले मैंने इतनी चीजों को वो कर लिया, उसके बाद फिर मैंने इस कंडीशन को ले लिया, बात वही है।